हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हैं राकेश कुमार के साथ। जैसा कि आप यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पेपर है कक्षा 9 विषय गणित का, जो एक मॉडल पेपर है और ये एक बच्चे के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है और उसने उम्मीद जाहिर की है कि ये सारे पेपर पूरा हल करा दिया जाए। तो उसकी बात को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों को तक ये पेपर पहुंच जाए, इसलिए ये हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको कागज और कलम उठा लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा और इस पेपर को स्टेप बाय स्टेप हल करिएगा। यदि आप कागज कलम उठा के हमारे साथ जुड़े रहते हैं पूरे सेशन भर में, तो हम आपको पूरा का पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ये पूरा का पूरा पेपर आपका हल हो जाएगा और आने वाली जो वार्षिक परीक्षा है उसमें ये आपको बहुत मददगार होने वाला है। तो फिर अब देर न करते हुए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न पत्र की। और जो नियम है ये सब तो आपको पहले से पता है कि ये पेपर 2 खंडों में होता है। एक खंड आ होता है जिसमें आपको 20 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको OMR सीट पर देना होता है और शेष जो 50 नंबर का पेपर है उसको आपको कॉपी पे लिख करके देना है। तो इस तरह से जो पेपर है वो आपका पूरा 70 नंबर का होता है और ये आपको 3 घंटे में हल करना होता है। ठीक है। अब फिर क्या यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस पेपर को हल करते समय OMR सीट में कहीं इरेजर का उपयोग नहीं करेंगे। यदि इरेजर का उपयोग करेंगे तो वो प्रश्न आपका गलत माना जाएगा, वो आंसर आपके वहाँ नंबर आपके वहीं से कट जाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है या आपके सामने पहला क्वेश्चन है वो क्या है, लिखा है 16 की घात 1/4 का मान कितना है वो आपको बताना है। एक बात और हम आपको बता दें, थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएंगे हमारे साथ, हमारे जैसे हम बता रहे वैसे आप करेंगे, तो जो 4 ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन से बिल्कुल 2 ऑप्शन रह जाएंगे। 2 ऑप्शन तो एक नजर में ही आपसे ये हो जाएगा कि गलत हो गए। तो देखिए यहाँ पर 16 लिखा है, तो पावर कितनी लग रखी है 1/4। किसी भी नंबर की पावर बटे में है तो उसका मान उससे या उससे ज्यादा तो कतई होता ही नहीं है। तो भैया जरा बताओ, ये 32 तो कतई नहीं होगा। ठीक, 8 भी नहीं होगा क्योंकि इसका यदि देखें तो ये जस्ट आधा है, तो 8 तो ये नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन 4 थे, कितने बच गए? 2 बच गए। कौन कौन से? 4 और 2। अब इसको जरा देख लीजिएगा, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और पूरा का पूरा फिर पावर लगा दीजिए, कितना? 1 नहीं 16 की, ये लिखे 16 को आप लिख देते हैं 2 की घात 4। कहां से आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। ये 2 की घात 4 और इसकी होल पावर 1/4 है, तो घात का घात में गुणा हो जाता है और यहाँ पर ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर सही निकल के आया वो कितना हो गया? 2। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बी सही होगा। कौन सा? 2। अगला क्वेश्चन क्या है, समकोण का मान कितना होता है? देखिए, आपने कोण पढ़े, समकोण, ठीक है, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण। तो यहां पर आपसे पूछा गया है समकोण का मान कितना है। तो इनमें से कोई नहीं जैसे बता रहे हैं, तो ये तो हो नहीं है भैया, क्योंकि इनमें से कोई नहीं जो बताया वो गलत हो गया है। 80 अंश का यदि कोण होता है तो वो न्यून कोण कहलाता है। क्यों? क्योंकि 90 अंश से जो कोण कम होंगे तो कहलाएंगे और ये 45 अंश वाला भी नहीं कहलाएगा। तो 90 अंश से कम कोण कहलाते हैं न्यून कोण। और आपसे पूछा गया है समकोण, और समकोण का मान होता है केवल 90 अंश। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? 90। अगला क्या कह रहा है, 3x², यहां पर एक गलती है, इसको पावर 3 कर लीजिएगा।
3y की घात 3 प्लस 2y की घात 2 प्लस y और प्लस 1 एक बहुपद है। तो बहुपद कौन है? देखिए अचर बताया तो अचर तो गलत हो गया, रैखिक बहुपद है ये भी गलत हो गया। पावर इसकी मैक्सिमम कितनी है? पावर मैक्सिमम तो 3 है, इसका मतलब ये बहुपद कौन सा है? त्रिघात बहुपद है, और ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन 4 नंबर क्या है? लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य कितने होंगे? तो यहां पर दो तरीके हैं, या तो हम इसके गुणनखंड कर लें। गुणनखंड कैसे लिखा? एक्स स्क्वायर लिखिएगा और माइनस का 9 और बराबर क्या कर लीजिए? 0 कर लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9, तो एक्स बराबर ये निकल जाएगा 9 और x बराबर 3। जल्दबाजी में ये हो सकता है आपसे, x बराबर 3। ठीक, और एक बात ध्यान रखना, कभी भी आप सवाल लगाएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन लगाएंगे, और यदि आपका गलत सवाल हुआ और उसका आंसर आपको तुरंत मिल गया तो वो आप दिमाग नहीं लगाएंगे, उसको तुरंत भर देंगे या टिक कर देंगे। ठीक, तो इसमें जैसे आप ज्यादातर क्या लिखेंगे? x बराबर √9 हो गया और x बराबर 3, और 3 देखें यहां पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर -3 भी तो लिखा है। जैसा कि आपको पता है कि जब वर्गमूल निकालते हैं तो मान किस में निकलता है? प्लस और माइनस में निकलता है। जब प्लस और माइनस में निकल रहा है इसका मतलब 3 भी आंसर हो सकता है और -3 भी हो सकता है, इसलिए यहां पर कोई नहीं से तो गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। कौन सा? +3 या -3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। बिंदु 2,4 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश की बात की है तो चतुर्थांश जैसा कि आपने पढ़ा ये इस तरह से, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये होता है चौथा चतुर्थांश। ये सबको पता है। कौन से चतुर्थांश होते? कितने? 4 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब पहले में क्या होता है? पहले में जो मान होते हैं वो दोनों प्लस होते हैं, दोनों का मतलब x और y दोनों मान प्लस होते हैं। दूसरे में आते हैं तो दूसरे में होता है माइनस और ये होता है प्लस, ये होता है। फिर होता है ये आपका माइनस और ये माइनस। फिर इसमें आएंगे तो चौथे में तो होगा प्लस और ये माइनस। ऐसे बोले कि पहला चतुर्थांश में x और y के दोनों मान प्लस होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों माइनस होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में x प्लस होता है और y माइनस होता है। अब ये ऐसे भी देख सकते हैं, इधर से आप ध्यान दें तो ये दोनों प्लस हैं, इसके इधर आ जाइए तो दोनों माइनस हो गए। अब इधर देखिए ये पहला वाला यहाँ पर माइनस और प्लस है, पलट दीजिएगा प्लस और माइनस कर दीजिएगा। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। यहां पर जो बात की गई थी वो 2,4 किस चतुर्थांश में है? अब आंसर तो मिल गया होगा। कैसे मिल गया? क्योंकि दोनों मान प्लस और दोनों मान प्लस हुए तो प्लस पहले में आया, यानी कि आंसर जो निकल के आया वो आया प्रथम चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर दूसरा, तीसरा और चौथा तो कैंसिल हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक सिक्के को उछाला गया है, यानी एक सिक्का उसको उछाल दिया गया, तो कह रहे हैं कि पट आने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए सिक्के में पहलू कितने होते हैं? सिक्के में तो 2 पहलू होते हैं, आपको मालूम है, हेड और टेल। तो कुल घटनाएं कितनी हैं? कुल घटनाएं तो 2 हो सकती हैं। जैसा कि आपको प्रायिकता में पता है कि प्रायिकता में क्या होता है, क्या लिखा जाता है कि अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटना कौन सी है? 1 है। कौन सी? पट आने की प्रायिकता। और कुल घटनाएं कौन सी हैं? कुल घटनाएं तो 2 हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/2। अब जरा देखिएगा, यहां पर घटनाएं 4 तो हो नहीं सकती हैं, इसलिए गलत हो गया।
घटनाएं 3 तो हो नहीं सकती, इसलिए गलत हो गया। और 1 इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहां पर एक घटना भी कुल नहीं हो सकती है, घटनाएं तो इसमें 2 हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। शायद आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा। देखिए, कागज कलम जरूर साथ में रखिएगा, तभी पढ़ने में और पढ़ने में ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। बस केवल ऑप्शन देख करके आंसर बताना ये समझदारी का काम नहीं है। अब आ जाइए अगला, जरा देखिए क्या कह रहा। एक पासे को फेंका गया, पासा तो सब लोग जानते हैं, उसमें नंबर कितने होते हैं? नंबर तो 6 होते हैं। लूडो का पासा देखा होगा सब लोगों ने, तो नंबर 6 होते हैं। 1 से स्टार्ट होता है, 1, फिर अगले तल पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब कहा 7 आने की प्रायिकता, 7 तो उसमें कोई होता ही नहीं है, केवल मैक्सिमम नंबर तो 6 होते हैं। जब 6 होते हैं और 7 की बात कही गई है, इसलिए यहां पर ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0, क्योंकि ना यहां पर ऐसी कोई बात वहां पर नहीं हो सकती, कोई प्रायिकता नहीं होगी 0, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कितनी है? 6 होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज के कोण होते हैं। समबाहु त्रिभुज के कोण होते हैं, तो आपने पढ़ा है त्रिभुज के विषय में, त्रिभुज पढ़ा आपने, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो ये त्रिभुज आपने पढ़े हैं। यहां पर बात की गई है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के कोण होते हैं। अब कोण कौन कौन से होते हैं? नाम से पता चल रहा है कि समबाहु त्रिभुज में यहां पर कहना कोई नहीं, तो ये तो पहले आप हटा दीजिएगा। समबाहु ये हो गया, नाम दे दीजिए ए, बी और सी। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं, यानी सभी भुजाएं बराबर। सम मतलब बराबर, बाहु में भुजाएं, भुजाएं बराबर, और त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती? 3। अब जो तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों कोण भी बराबर हो गए, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दें तो मान हो जाता है 180, और 180 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 अंश आ जाएगा। यानी कि ऐसे बोले कि प्रत्येक कोण कितने अंश हो जाएगा? 60 60 60 हो जाएगा। यहां पर देखिए, ये ऑप्शन में देखिए 90 60 90 30 60 लिखा है, 90 60 30 रिपीट करके क्वेश्चन ये लिख दिया गया है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। आप इसको क्या समझेंगे? ये है 60, 60 और 60। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो 60 60 और 60, यानी तीनों कोण 60 अंश के होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, ये 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना है वो निकालना है। तो पहले आप ये जाने कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, और 2 जो भुजाएं होती हैं उसको लंब और आधार मान सकते हैं, क्योंकि लंब और आधार में तो परिवर्तन हो सकता है कोण के हिसाब से। तो यहां पर इस कर्ण से आपका कोई मतलब नहीं रह गया, आपका मतलब रह गया इन दोनों भुजाओं से, लंब और आधार से। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला होता है आधार, आधार और गुणे लंब और बटे 2। आधार गुणे लंब बटे 2। आधार की जगह पे कितना लिख देंगे? आधार की जगह पे 4 लिखेंगे, और लंब की जगह पर 3 लिखेंगे, और बटे करेंगे 2। 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6, और आंसर यहां पर जो मिल जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला जो यहां पर क्वेश्चन आ रहा है 10 नंबर, 4 की घात 3/2 का मान कितना होगा? ये आपको बताना है। 4 की घात 2/3 का, ये यहां पर 6 कोई किसी भी तरह से संभव नहीं है, तो इसको आप तुरंत हटा दीजिएगा। ठीक है,
और यहाँ पर 16 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये मान जो है इससे बड़ा हो गया 4 से, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखिए 4 लिखिए, 4 की घात है 3/2। तो ऐसा करिएगा 1/2 अलग कर लीजिएगा, 3 को अलग कर लीजिएगा, तो 4 की घात 1/2 करिए और पावर लगा दीजिए कितनी, ये 3 लगाइए, क्योंकि घात का घात में गुणा हो जाता है। 4 की घात 1/2 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 होल पावर 1/2 और पूरे का बटे 3। ये वाला 2 तो इससे कट गया, अब बचा कितना, 2 की घात 3 बचा, और 2 की घात 3 जो मान होता है वो 8 के बराबर हो जाता है, इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 सही। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 की घात 3 का मान बताइए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 की घात 3 का मान कैसे निकालेंगे, तो आप जरा देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ ये माइनस वाली पावर तो तुरंत, यानी माइनस वाला जो नंबर है हटा दिया, क्योंकि माइनस में कोई पावर लिखी ही नहीं थी, तो ये तो हट गया, और ये बटे में 125 लिखा, ये भी हट गया। अब जरा ये देखिए 5 का स्क्वायर हो जाता तो होता 25, लेकिन यहाँ पर तो 125 लिखा है, मतलब कैसे इसको समझेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये वाला भी कट गया, 5 और 5 का गुणा 25 हो गया, 5 से गुणा और कर लिया तो हो गया 125, और ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन में, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 12, 5 और 13 दे रखी हैं, त्रिभुज कैसा होगा वो हमको बताना है। तो देखो यहां पर कह रहे हैं ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है नहीं, इसलिए समबाहु त्रिभुज तो गलत हो गया। फिर कह रहे हैं त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसका देखना है तो आपको क्या करना है, दो भुजाओं को जोड़ना है और उनका जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तो यदि ऐसा है तो त्रिभुज बनता है, ऐसा नहीं बनता है। तो आप देखिए 12 और 3 5 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, इसका मान ज्यादा है, और 5 और 13 को जोड़ेंगे तो 18, इसका मतलब जोड़ ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये त्रिभुज बनेगा, ये भी गलत हो गया। अब कह रहे हैं कि इनमें से समकोण त्रिभुज होगा कि कोई नहीं होगा, ये आपको बताना है। मतलब कोई नहीं का मतलब यहां पर होता है कि समकोण के अलावा कोई दूसरा त्रिभुज बनेगा, तो यहां पर ये दो ऑप्शन है। अब हम सबसे पहले समकोण को ट्रीट कर लेते हैं कि समकोण होगा कि नहीं होगा। तो यहां हम क्या कर लेते हैं, बड़ी भुजा 12 है, 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये होता है 169, सॉरी ये बड़ी भुजा 13 है, गलती हो गई है यहाँ पे, आप समझिएगा, बड़ी भुजा सबसे 13 है, स्क्वायर कर लिया, 13 का स्क्वायर हुआ तो लिखा मैंने 169, ये हो गया। 12 का स्क्वायर किया तो आया 144 हो गया है, और 5 का स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया है 25। जरा इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 4 9 हो गया, 4 2 6, 169 हो गया। अब तो सबको आंसर बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग किया और दोनों भुजाओं के वर्ग को मैंने जोड़ दिया, दोनों मान आ गए बराबर, इसका मतलब हो गया त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज हो गया समकोण। कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, आपसे कहा गया है कि 2 8 10 20 5 और 15 का समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य निकालने के लिए होता क्या है, आपको पदों को जोड़ना होता है और पदों की संख्या से भाग करना होता है। तो मैं यहां पहले ऐसे जोड़ के दिखा रहा हूं, 2 और 8 मिलके 10, 10 मिलके 20, 20 20 40, 5 45 और 15 60 होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 2 8 10, 10 20 और 20 40 और 5 45 और 15 60 हो गया। तो मैं यहां पर 60 लिख लेता हूं। अब जरा देखो यहां पर नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, आप 6 से भाग कर लेते हैं, तो 6 दाम 60 हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा, ए 10। अब अगला देखिए, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14,
चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है। ध्यान रखना है, कोई भी चतुर्भुज ये चक्रीय है, चक्रीय का मतलब होता है उसके सभी सिरे वृत्त की परिधि पर हो। तो वो आमने सामने के कोणों का मान देखिए 90 तो कतई बिल्कुल होगा ही नहीं, ना होगा 360। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब बचा 270 और 180। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का मान होता है 180। कितना होता है? 180। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? पहला वाला सही। अब आता है अगला क्वेश्चन नंबर 15। एक त्रिभुज के दो कोणों का मान है 150, तो तीसरे कोण का मान कितना है वो बताना है। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है भैया। देखो, कोण ए और कोण बी और कोण सी का मान होता है 180। मैंने यहां पर निशान लगा लिया कोण का। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होता है? 180 होता है। इन्होंने कहा कि त्रिभुज के दो कोण कोई ले लीजिए, चाहे ए और बी लीजिए, चाहे बी और सी लीजिए, चाहे ए और सी ले लीजिएगा, दोनों का जोड़ कितना है? 150 है। तो मैंने यहां पर इन दोनों को लिख दिया 150, और ये हो गया कोण सी बराबर हो गया 180। तो कोण सी बराबर हो गया 180 माइनस 150। तो कोण सी का मान आया 30 अंश। ऑप्शन जरा चेक कर लीजिएगा। देखिए, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि आप त्रिभुज के दो कोणों का मान हो गया 150। तो 180 में से 150 घटाया तो तीसरे कोण का मान निकल गया 30 अंश। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल है 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आधार का व्यास बताइए। जरा इसको ध्यान रखना है, क्योंकि जो व्यास और त्रिज्या में रिलेशन होता है उसको ध्यान रखना, नहीं तो ये सवाल एक गलत हो सकता है। कैसे? यहां पर मैंने लिखा बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार कैसा होता है? सबको सबसे पहले तो हमको ये पता चले कि बेलन होता कैसा है। बेलन देखो ये बना लिया मैंने, या हम ऐसे बोले ये भी तो बेलन है। ठीक, तो बेलन के का आधार क्या होता है? वृत्त होता है। ये वृत्त हो गया। तो अब क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल लिख लीजिए। कितना? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। लिखा कितना? 25 है। पाई पाई से पाई तो कट गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो आर बराबर आया कितना? 5 सेंटीमीटर। अब जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला मान आपको कहीं ना कहीं दिया है। जल्दबाजी किए तो आर का जैसे 5 निकला मान और तुरंत आपने बी पे टिक कर दिया, हो गया गलत। अब इस गलती से बचने के लिए सबसे पहले इसी व्यास को आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हमसे त्रिज्या नहीं पूछी गई है, हमसे तो व्यास पूछा गया है। तो व्यास निकालना है तो आपको क्या करना है? त्रिज्या का डबल कर देना है। त्रिज्या का क्या कर देना है? डबल। और डबल मतलब 5 दूनी 10। और ऑप्शन यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला। ये दिया हुआ है -5 और 4 में भुज का मान कितना होता है। देखिए, जो निर्देशांक दिए होते हैं उसमें भुज का मान और कोट का मान कहा गया है। ठीक है, भुज मीन्स होता है x का मान, कोट मीन्स होता है y का मान। तो यहां पर कितना मान दिया है? ये -5 है, इसलिए यहां पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होगा -5। और जरा चेक करना चाहें, देखो ये वाला -1 तो कहीं इसमें दिख ही नहीं रहा, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है। ठीक, और -4 भी कहीं नहीं दिख रहा, तो ये वाला भी तो नहीं दिख सकता है। ठीक, -5 हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर ये कहा है परिमेय संख्या कौन है। अब जरा चेक करिए, यहां पर एक गलती हो गई कि 3, 4 और 5 ये सब परिमेय संख्या है। तो या तो यहां मैं एक पे किसी एक पर, इस पर मैंने अंडर रूल लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या पूछी गई है, तो ये 3 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है और 5 भी परिमेय संख्या है। ठीक, यहां पर मैं लिख देता हूं
अंडर रूट 5, या ऐसा कर लीजिएगा, यहां आप लिख लीजिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो अब ऑप्शन मिल गया आपको, कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह की त्रुटियां हो सकती हैं, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12,5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। कोई बिंदु दिया हुआ है 12,5, जैसे यहां निर्देशांक ये बना लिया, ये चतुर्थांश हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, इसको ओ से लिखा जाता है। 12,5, 12,5 का मतलब हुआ ये हो गई 12 दूरी और ये हो गई 5, यहां पर 5 हो गया, तभी ये लिखा जाएगा 12,5। अब आपसे पूछा गया है मूल बिंदु से दूरी, तो ये ए बिंदु की दूरी मूल बिंदु से कितनी हो जाएगी। तो ये दिख रहा है आपको समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में एक भुजा आपको 12 मालूम है, दूसरी भुजा मालूम है 5। कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए अभी सी एक सेशन में एक क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर 12 का वर्ग करिएगा और 5 का वर्ग करिएगा, दोनों को कर दिए योग, बनेगा 169, और उसका निकालेंगे अंडर रूट, बन जाएगा 13। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 13 सही, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो जरा समझिएगा, ये लिखा है, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 नंबर। x की पावर ये है x की पावर लिखा है -3 और डिवाइड का निशान लगा दिया है x की पावर -3, ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ माइनस दिख नहीं रहा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये x की पावर -3 है और डिवाइडेड है x की पावर -3। तो ये देखिए x की पावर -3 लिख लीजिएगा और बटे x की पावर -3 लिखिएगा। आप दोनों को आराम से काट सकते हैं और आंसर कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 तो होने से रहा, 0 तो कतई हो ही नहीं सकता है, ना ये 6 होगा ना -6 होगा, आपका आंसर कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से आपने 20 क्वेश्चन हल कर लिए, यानी 20 नंबर गेन कर लिए, यानी कि आपको 20 नंबर यहां से मिल सकते हैं। अब जो खंड बा है, इसमें आपसे कहा गया है कि 5/4 और 7/9 के बीच में 2 परिमेय संख्या आपको बतानी है। तो क्या करेंगे, 5/4 लिख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा और 7/9 लिख लीजिएगा। ये 7/9 हो गया है। अब हमको निकालनी कितनी संख्या है, 2 है। तो आपको क्या करना है, एक नंबर अपने पास से मिला के 3 से दोनों को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा, तो हो जाएगा ये 3 और ये भी हो गया 3, और यहां पर भी तो आपने लिखा 3 और ये हो गया 3। 15 ये हो गया कितना, 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आएगा 21/27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक दिक्कत आई, क्योंकि दोनों ये समान नहीं है, दोनों हर यहां पर जो है समान नहीं है, तो फिर इस तरह से लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। हम ऐसा कर लेते हैं, इसको इस तरह से आप लगा लीजिए, ऐसे ना लगाइए। 5/4 लिख लीजिएगा और प्लस 7/9 लिख लीजिएगा, और इन दोनों को दीजिए जोड़, बटे कर दीजिए 2, तो ये मान निकल जाएगा, इसके बीच का नंबर है कोई। तो इनको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लघुत्तम हो जाएगा 36, तो 9 और 5 का गुणा हो जाएगा, 9×5 = 45 और ये 28 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आएगा ये 53 बटे और 2 रहेगा नीचे, तो ये हो जाएगा 72। जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ के आधा करना था, तो आएगा 5/4 + 7/9/2। तो लघुत्तम लिया तो 9 और चौक 36 हो गया, 9×5 = 45, 7 चौक 28, 45 और 28 जोड़ेंगे 8 5 13, 4 1, यहाँ पर गलती हुई है, 8 5 13 हो जाएगा, ये है, और 4 2 6 1 7 हो जाएगा। 8 5 13, 4 2 1 6 7 हो गया, और बटे 36 है, तो ये वाला 36 के नीचे लाके यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, तो
73/72, एक नंबर आपको मिल गया 73/72। अब 73/72 कहाँ मिल गया? ये आपको मिल गया इसके बीच का नंबर 73/72। अब क्या करना है, चाहे आप 5/4 और प्लस 73/72, इन दोनों को जोड़ के क्या कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा, एक नंबर और मिल जाएगा। अगला नंबर देखिए क्या है, 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/3 का मान बताइए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 का गुणा किया गया है, एक बार पावर है 2/3, एक बार पावर है 2/3, तो गुणा में घातें हो जाती हैं जुड़, तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/3, 2/3 और 1/3 मिलके होता है 1। कैसे, यहां पर मैं अलग से जोड़ लेता हूं, 2/3 प्लस 1/3, ये मिलके आएगा 3/3, ये कट के 1 आ जाएगा, तो यहां पर 1 कर दीजिएगा और कितना आंसर निकल जाएगा, 2 ये आंसर निकल जाएगा। अगला क्या कहा गया है, गोले की त्रिज्या है 2.8 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताइए। तो त्रिज्या की जगह पर यहां पर लिख लेंगे r, r का मान आएगा 2.8 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। गोले का आयतन निकालना था, गोले का आयतन फार्मूला होता है 4/3 पाई r³। तो v की जगह पर v लिखिएगा, 4/3 करिएगा, पाई की जगह पे 22/7 लिख लीजिएगा, 22/7, और r की जगह पर 2.8 और 2.8 और गुणे 2.8, 3 बार लिख लीजिएगा। एक बार फिर से देखिएगा, 4/3 गुणे 22/7 करिएगा, और त्रिज्या है 2.8, इसकी पावर है 3, तो आपको 3 बार बारी बारी से लिख लेना है। दशमलव यहां पर हटा दीजिएगा, ये दशमलव हट गया है, यहां पर आ जाएगा 1000, ये हो गया 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा यहां पर कहीं कटने वाला तो है नहीं, आप यहां पर 2 लिख लीजिएगा, यहां पर 500 कर लीजिएगा, फिर 2 से काटिएगा तो यहां पर 250 हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा, ये काटेंगे 125 हो जाएगा। अब कहीं पर कोई नंबर नहीं मिल रहा है कटने वाला, तो आपको लिखना पड़ेगा v बराबर 4/3 गुणे 22 लिखिएगा, और गुणे 14 लिखना है, और गुणे 28 लिखना है, और बटे में 125 कर देना है। ये चीज देख लीजिएगा, v बराबर 4/3 लिखना है, 22 लिखना है, गुणे 14 लिखना है, और गुणे 28 और बटे 125 कर देना है। इसका गुणा करके आपको भाग कर लेना है, यही आपका आंसर घन सेंटीमीटर में निकल जाएगा। अब क्या है अगला क्वेश्चन, x² - 4x + 4 का गुणनखंड कितना है वो आपको निकालना है। इसमें देखिए विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्या करना है आपको, 2 तरीके लगाने के हैं। वो 2 तरीके क्या है जरा समझ लीजिएगा। यहां पर जो पहला पद है इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल रहा है, और लास्ट वाला पद है उसका भी वर्गमूल निकल रहा है। तो इसको हम ऐसे जरा देख लेते हैं, यदि हम उसको ऐसे कुछ लिख दें, x की घात 2 लिख दें, और प्लस निशान लगा के यहां पर 2 की घात 2 लिख दें, ये तो मैंने लिख लिया है। अब यहां पर जो माइनस, ये निशान माइनस लगा तो मैंने माइनस लगा दिया है, 2 अपने पास से लिख लीजिएगा, और फिर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उनको आप लिख लीजिएगा। तो ब्रैकेट के अंदर कहा ये x लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है, इसको मिला लीजिएगा। तो 2 और 2 का गुणा 4 और x 4x हो गया। इसको जरा देखिएगा, ये भी 4x हो गया। यदि ऐसी सिचुएशन बन जाए तो बस सीधे क्या कर देना है, x लिख देना है, और यहाँ पर निशान माइनस लगा है तो माइनस लगाइएगा, और पावर ये 2 करिएगा, पावर ये लगा दीजिएगा, और ये आंसर आ जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया है, हमने पहले वाले पद का स्क्वायर कर दिया है और लास्ट वाले पद का स्क्वायर कर दिया, इनकी ये वर्गमूल निकाला तो बना x, इसका स्क्वायर किया तो वही चीज फिर आ गई। 4 का वर्गमूल निकाला 2, 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 हो गया। तो मैंने इन दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया है। निशान यहाँ माइनस लगा था, मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। 2 जो लिखा वो अपने पास से लिख दिया है, तो 2 मैंने पास से लिखा, ये वाले -2 लिखा, यहाँ -4 था, माइनस था तो माइनस लगाया, 2 अपने पास से लिखा। ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी थी उसको मैंने यहाँ पर गुणे पर लिख दिया है, और फिर कहा गुणा करके देखा
कि 2 गुणे 2 4 होता है और x का गुणा करेंगे तो 4 हो गया, माइनस लगा है तो 2 गुणे 2 x के गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, तो -4x, और यहाँ पर ये -4x लिखा था। यदि ऐसी सिचुएशन बन जाए तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा उसको लिख लीजिएगा, यहाँ निशान माइनस लगा आप माइनस लगाइएगा, जो उधर ब्रैकेट लगा है उसको अंदर जो लिखा वो लिख लीजिएगा, दोनों को ब्रैकेट में बंद करके पावर 2 लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो गया है। ठीक है, आप ऐसे इसको नहीं लगाना चाहते हैं तो दूसरा भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप 4 को ध्यान दीजिएगा। 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले कोई गिनती नहीं लिखी है, यदि लिखी होती तो उसका भी जुगाड़ था, उसकी भी कहानी कुछ है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो उससे आप कोई मतलब ना रखिएगा। 4 यहाँ पर है तो 4 के ऐसे 2 टुकड़े करिए, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, कि उनका गुणा करें तो 4 आ जाए और जोड़ दें तब भी तो 4 आ जाए। तो मैंने कहा 2 और 2 गुणा करेंगे तो 4 आएगा और जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर निशान प्लस लिखा हुआ +4 है। तो फिर इसको लिखने का तरीका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर लिखिएगा, माइनस निशान लगाइए और ब्रैकेट में आप ये 2 + 2 जो यहाँ लिखा है वो लिख दीजिए, और ब्रैकेट बंद करके एक्स लिखा था एक्स लिख लीजिएगा और प्लस का ये 4 कर दीजिएगा। ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस का 2x लिखना है, क्योंकि माइनस एक्स से मैं खोल रहा हूं, ये माइनस का 2x हो गया और प्लस का 4 हो गया। जरा कॉमन ले लीजिएगा, इसमें तो कॉमन x निकल गया तो x - 2 आ गया। अब देखिए अगला वाला जो हमको ब्रैकेट लाना है वो x - 2 लाना है, यानी पहला वाला पद माइनस का है उसको प्लस में लाना है, तो आपको माइनस कॉमन लेना है और 2 कॉमन है पहले से, तो x - 2 हो गया है। अब x - 2 दोनों में कॉमन चला गया है और x - 2 ये बचा, इसको चाहे यहीं पे छोड़ दीजिएगा या अगली लाइन में x - 2, और ये 2 बार था इसलिए यहां पर स्क्वायर लगा दिया, और यही इस प्रश्न का हो गया फाइनल आंसर। अब आइए अगले प्रश्न में, शंकु का आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई मालूम है 9 सेंटीमीटर, इसका व्यास बताइए। जहां कहीं पर व्यास निकालना हो तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि फार्मूले जितने भी यहाँ पर हैं वो व्यास के फॉर्म में नहीं बल्कि त्रिज्या के फॉर्म में हैं, और जल्दबाजी में आप त्रिज्या निकाल के वही आंसर लिख देंगे तो सवाल गलत हो सकता है। आप क्यों क्या करेंगे, यहाँ पर आयतन लिखा है तो आयतन को आप लिख देते हैं 48 पाई घन सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। निकालना है व्यास तो d बराबर क्वेश्चन मार्क। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां पर आप लिख लीजिएगा 48 पाई बराबर 1/3, यहां हो जाएगा पाई, और r का मान है कितना नहीं पता है, r स्क्वायर लिख लीजिएगा, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो 9 है, 9 लिख लीजिएगा। अब पाई से पाई तो कट गया है, 3 से काटेंगे तो ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब उधर 3 बचा है, इधर 48 बचा है, तो 3 से काटेंगे 16 × 3 = 48 आया। तो r स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, r बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर मैंने बताया था कि जल्दबाजी नहीं करेंगे, त्रिज्या निकली है, निकालना तुमको क्या है व्यास निकालना है, तो आप व्यास जब भी निकालना होगा तो त्रिज्या का डबल कर देंगे और ये 8 सेंटीमीटर आंसर लिख देंगे। कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये अगला जो क्वेश्चन दिया इसका परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण कैसे करते हैं, यहां पर 3√2 बटे √3 माइनस √2, यहां पर ये जो लिखा है नीचे इसी से गुणा करना है, लेकिन कैसे वो जरा समझिएगा। गुणे का निशान मैंने लगा दिया, ऐसे लिखा √3 और ये √2 लिख दिया है, √2 लिखा है और √3 और √2, ये मैंने जस का तस लिखा है, लेकिन ऐसे गुणा नहीं करना है। यहां पर ये निशान माइनस है तो आपको प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देना है।
ठीक है। अब गुणा करेंगे, ऊपर का गुणा इससे कर लीजिएगा और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे लिख के और आगे हल करके आंसर निकाल लेंगे। अगला जो सवाल दिया है वो है x की पावर 5y माइनस एक्स वाई की पावर 5 के गुणनखंड करने हैं। तो आप देखिए इसमें x y कॉमन जा रहा, तो मैंने x y कॉमन लिख लिया है। पहले पद से कितना बचा, x की पावर 5 था, x निकल गया, 4 बचा, तो x की पावर 4 आप लिख लीजिएगा, माइनस निशान लगाइएगा, यही कंडीशन उधर भी बन गई, तो ऐसे हो गया, एक्स वाई लिखिएगा। अब इसको क्या करिएगा, x की पावर 2 की होल पावर 2 लिखिएगा माइनस y की पावर 2 होल पावर 2 लगा दीजिएगा, एक्स वाई लिखिएगा। अब इसमें देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक में जोड़ो एक में घटाओ, तो जोड़ेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और घटाएंगे तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, एक्स वाई लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। अब फिर यहीं पर वही काम कर देना है, क्योंकि एक बार जुड़ा है स्क्वायर है तो आप एक बार जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई करेंगे और एक्स माइनस वाई करेंगे। अब यहाँ पर बड़े ब्रैकेट का कोई रोल है नहीं तो आप इसको हटा सकते हैं, एक्स वाई लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और ये होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास दिया है, आयतन बताइए। तो व्यास दिया है, आप तुरंत त्रिज्या लिख दीजिएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आयतन होगा किसका, अर्धगोले का। अर्धगोले का आयतन फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 यहां लिख दीजिएगा, पाई की जगह पे 22/7 लिख दीजिएगा, आर की जगह पे 3 बार 7 7 लिख देना है, 7 गुणा 7 गुणे 7, इस 7 से 7 हटा दीजिएगा। अब 2/3 ये लिखना है और यहाँ पर 22 लिख देना है और गुणे 7 सती 49 लिखना है, इसका गुणा करके और अब 3 से भाग करना है, सीधा आपका आंसर निकल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये दिया है 5 7 3 9 10 2 6 4 8 12 का माध्यक निकालना है। माध्यक मतलब मध्यिका निकालनी है। तो मध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, जो भी आंकड़े दिए होते हैं उनको आपको पहले आरोही क्रम में लिखना होता है। तो आरोही क्रम में जरा देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे छोटा वाला इसमें नंबर कौन सा है, सबसे छोटा वाला नंबर तो 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। 2 के बाद 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं कामा करके। 3 के बाद 4 है, 4 ये हो गया, चलिए बहुत अच्छा। 4 के बाद देखिए 5 है, 5 लिख लीजिएगा। 5 के बाद 6 भी दिख रहा है, 6 लिख लीजिएगा। 6 के बाद 7 है तो 7 भी आ जाएगा, और 7 के बाद ये 8 है तो यहाँ पर 8 लिख लीजिएगा। 8 के बाद देखिए 9 भी है, यहाँ पर 9 लिख लीजिएगा। 9 के बाद 10 है, 10 लिखिएगा। और 11 तो है नहीं, 11 तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन 12 है तो आप यहाँ पर 12 लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद एक बार ये जरूर काउंट करेंगे कि हमारे पास नंबर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, ठीक है। यहां भी देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मिलान जरूर करना है, मिलान यदि नहीं करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कोई नंबर स्लिप हो जाता है तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब नंबर कितने मिले, यहाँ पर 10 नंबर आए। अब जो ऐसी कहीं सिचुएशन बने तो मध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका जो फॉर्मूला बनता है n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान और बटे 2। इसको ऐसे शॉर्ट में समझ लें, बीच वाला पद प्लस अगला पद बटे 2। तो बीच वाला पद कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो बीच वाला पद कौन सा होगा, 5वां होगा। 1 2 3 4 और 5 ये वाला पद हो गया। अगला वाला कौन सा हो गया, 7 हो गया। तो 6 और 7 ये जोड़ लीजिएगा और बटे करिए 2। तो 7 6 कितना होता है, 13 होता है, और 13 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 6.5, और यही इसकी मध्यिका हो जाएगी। इसको आप जो है मीडियम से लिख देंगे, ये निकल गया। अब यहां पर ये आया है, ये क्वेश्चन जो है एकदम फ्री का नंबर है। क्यों है, ये बड़े से यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। क्या आंकड़े दिए हुए हैं,
3 4 2 5 6 4 6 0 6 7 6, ये कुछ ऐसे नंबर दिए हैं और कहा इसका बहुलक 6 है। बहुलक कितना है? 6 है। तो x का मान बताइए। तो ध्यान रखना है, बहुलक उसी को कहते हैं जिसका नंबर या जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो इसमें देखिए x का मान 6 ही बोल दीजिएगा, क्योंकि बहुलक जब 6 है इसका मतलब 6 की प्रायिकता ज्यादा होगी। तो यहां पर सीधे आप लिख देंगे बहुलक कितना है? 6 है, इसलिए x का मान भी 6 होगा। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सवाल दिया हुआ है 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के गुणनखंड करने हैं। ये शेषफल प्रमेय का सवाल है। कैसे जाने? क्योंकि पावर पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर पावर गायब हो गई x की। तो इसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आपको कोई x का मान लिखना होता है जो उसको रखने पर ये पद 0 के बराबर हो जाए। तो इसमें 1 से शुरुआत करते हैं, फिर -1 से शुरुआत करते हैं, फिर +2 से शुरुआत करते हैं, फिर -2 से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ये रखना होता है कि यदि मान लीजिए सभी पद प्लस में हैं तो आपको माइनस वाले मान लिखने हैं, प्लस वाले नहीं लिखने हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस दोनों के हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ x बराबर 1 रख कर। x बराबर 1 रखा तो कितना है? 4 लिख लिया है और 1 की घात 3 हो गया है, प्लस 3 लिख लिया, 1 की घात 2 हो गया है, -4 और ये 1 हो गया है और -3। देखिए जहां जहां हमको x दिखा है वहां वहां मैंने 1 लिखा है। 4 1 की घात 3 प्लस 3 1 की घात 2 -4 ब्रैकेट में 1 लिखा और -3 लिखा। ये 1 की घात 3 1 होगा, 4 से गुणा हो जाएगा 4, 3 1 की घात 2 1 हो जाएगा और ये जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये -4 हो गया और ये -3 हो गया। अब जरा देखिए 4 3 7 और ये 4 3 7, ये 7 प्लस का और 7 माइनस का हो गया, ये 0 के बराबर आ गया। यदि 0 के बराबर आ गया समझ लीजिए आपका सवाल हल हो गया। तो इतना तो आपने हल कर लिया है। अब आगे क्या करेंगे जरा देखिएगा। x बराबर 1 रखने पर व्यंजक का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए x - 1 व्यंजक का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इतना हो गया। अब क्या करना है? बस यही लाइन आपको समझना है। यदि ये लाइन समझ में आ गई तो पूरा सवाल आपसे लग जाएगा। तो ये x - 1 निकला। आपको क्या करना है? x - 1 और थोड़ा सा स्पेस देके x - 1 लिखना है और फिर थोड़ा सा स्पेस देके x - 1 लिखना है। मतलब आपको 3 बार x - 1 x - 1 x - 1 और x - 1 लिखना है। अब यहां पर देखो 4x² है तो मैं यहां पर 4x² लिख दूं, क्योंकि यहां पर 4x की घात 3 है और मैंने 4x² लिख दिया है। तो इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4x की घात 3। जो हमारे पास था वही यहां पर आ गया। कितना? 4x की घात 3 ये हो गया। अब खोलेंगे तो आएगा कितना? -4x² ये हो गया। ठीक है। और अब है यहां पर कितना? यहां पर है कितना? 3x² और भी कितना? तो ये हम यहां पर लिख देते हैं 4x² ये हो गया, प्लस का 3 लाना है तो यहां हम लिख देते हैं प्लस का 7x, तो ये हो जाएगा प्लस का 7x² आ जाएगा और 7 में से 4 घटेगा 3 हो जाएगा और माइनस का होगा 7x, ये हो जाएगा 7x। अब लाना है तुमको कितना? 4x माइनस का लाना है तो प्लस का 3x मैंने यहां पर
3 लिख लिया है तो प्लस का 3x निकल गया और ये हो गया माइनस का 3। ये लाइन आपको समझनी थी। कैसे? 4x² लिखा, खोल दिया ब्रैकेट तो हो गया 4x के घात 3 और माइनस 4x²। लाना था तुमको 3x² और है हमारे पास माइनस 4x², तो मैंने प्लस का 7x से, यहां पर 7x है, प्लस 7x, 7x से गुणा किया तो 7x² यहां हो गया, x² है ये, और माइनस का 7x है। लाना है तुमको कितना? माइनस का 4x और आया है आपके पास माइनस का 7x, यानी आपके पास 3 ज्यादा था तो प्लस का 3 मैंने यहां लिख दिया है, तो 3x हो गया और माइनस का 3 हो गया। अब ये तो ऊपर का ये सवाल बन गया तो बस केवल x - 1 आप कॉमन ले लीजिएगा। बचा कितना? 4x² प्लस का 7x और प्लस का 3 हो गया है। ठीक है, x - 1 यहां कर लीजिएगा। अब 4 तियां 12, तो इसको आप लिख देंगे 4x² प्लस का 7x की जगह पे आप लिखेंगे 4 + 3 लिख लेंगे, कि वो 4 और 3 मिलके 7 हो जाएगा। ये हो गया और प्लस का 3 हो गया, ये आ गया। x - 1 हो गया है, 4x² ये हो गया, प्लस का 4x प्लस का 3x और ये हो गया 3। x - 1 लिख लीजिएगा, इसमें कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन हो गया तो आएगा x प्लस 1 हो गया है। इधर प्लस का 3 कॉमन हो गया, x + 1 ये हो गया है। अब देखिए x + 1 फिर कॉमन चला गया तो x - 1 तो हम लिखते ही हैं, और यहां पर क्या आएगा? x + 1 हो जाएगा और ये आएगा 4x + 3, और यही इस प्रश्न का हो गया आंसर। अगला देखिए सवाल बहुत आसान है। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात निकाल लेना है। तो त्रिज्याओं का अनुपात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला क्या बनता है? 4πr²। 4πr²। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात निकालना, त्रिज्याओं का स्क्वायर करेंगे, 16:9 आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर की 24 सेंटीमीटर की जीवा खींची गई, केंद्रों से उसकी दूरी बतानी है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये वृत्त बन गया, ये हो गई इसकी जीवा, ये हो गया इसका केंद्र, ऐसे मैंने मिला दी और ऐसे इसको लंबा ड्रॉ कर दिया, ए बी हो गई जीवा। जीवा की लंबाई कितनी है? 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 हो जाएगी, ये होगी। और त्रिज्या कितनी है? 13 है, तो 24 है और यहाँ का ये मान निकल जाएगा आधा, 12 हो जाएगा। तो ये दूरी 12 है, ये 13 है, ये मान तुरंत निकाल लेंगे पाइथागोरस में से 5 आंसर निकल जाएगा। अथवा दिया हुआ है, गोले का अर्धगोली पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो यहां पर क्या कर देना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिखिएगा 4πr1² और अर्धगोले का 2πr2²। इनका अनुपात आपको निकालना था, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना, पाई से पाई हटा दीजिएगा, 4 से ये काट दीजिएगा, तो r1² बटे r2² बराबर 1/2 हो जाएगा। वर्गमूल ले लेंगे तो r1 बटे r2 बराबर 1/√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस लास्ट नंबर क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान तो क्वेश्चन ये भी दिया हुआ, इसका मान आपको निकालना है। तो ये फार्मूला होता है x³ - 1/x³ बराबर होता है x - 1/x, और फिर बनता है x² + 1/x², और यहाँ पर आएगा प्लस x × 1/x, ये यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, अब ये वाला मान तुमको यहाँ से दिया है, ये मान पता करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? आपको x - 1/x बराबर 4 लिखेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे, ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² + 1/x², और ये बनेगा -2 × x × 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 16, ये कट जाएगा, तो x² + 1/x² और 16 + 2 हो जाएगा 18,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा 18। ये वाला मान आपको यहां से मिल जाएगा और ये वाला मान आपको यहां से मिल जाएगा। मान डाल के आंसर तुरंत निकाल लेंगे। बस लास्ट नंबर जो 8वां क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप है 90, आप भाग कर दीजिएगा 3 से, तो 30 सेंटीमीटर ये साइड आपको मालूम हो जाएगी। ए बराबर 30 हो गया। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या है, a² √3/4। ए की जगह पर 30 का स्क्वायर तो 30 गुणा 30 हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। ये 2 आएगा, ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। 15 और 15 का गुणा 225 होता है, तो ये 225 हो गया, √3 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये बहुत कम समय में पूरा का पूरा पेपर मैंने हल करा दिया है। आप इसको दोबारा जरूर जो है प्रैक्टिस करिएगा। ये कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ये देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस प्रश्न का पूरा, और इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं।